प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9th या 10th में हो और अगर आपने इस चैप्टर का नाम सुन रखा है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है या फिर जो कंसेप्ट है वो आपके लिए कितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले से अपने आप को और ज्यादा हेल्दी फील करोगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज का हमारा कंसेप्ट क्या है। बच्चों, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उसके जनरल फॉर्म ये होते हैं, ये आई होप आपको मालूम ही होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, बट आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये, आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लिख करके देना है या बताना है सो दैट उसकी जब हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ, ये जो आप देख रहे हो, ये वाली जो क्वाड्रेंट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों से तो पास हो, लेकिन वन से यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास बिल्कुल भी ना हो। तो इसको उसका एक एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया ना। यानी कि ऐसा ही आपको एक एग्जाम्पल देना है जिसकी ग्राफ जब हम ड्रॉ करें तो वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ से पास हो, लेकिन वन से बिल्कुल भी पास ना हो, टच भी ना करे, इस तरफ जाए ही ना। ये जो फर्स्ट आप क्वाड्रेंट देख रहे हो इसकी मैं बात कर रहा हूं। राइट, आई होप अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपको एक एग्जाम्पल देना है। प्यारे बच्चों, अगर आप 9th या 10th में हो और ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो फिर तो ये काफी यूनिक है, लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस चीज को फाइंड कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आप ये तो समझ ही रहे हो कि अगर मुझे रफली बताना हो, यानी कि इक्वेशन बताने की जरूरत ना हो, बस मुझे रफली एक लाइन ही ड्रॉ करना हो, तो ये तो फिर आप काफी आसानी से कर लोगे। यानी कि देखो, कुछ ऐसा आप कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो, जहां कहीं भी मैं इंडिकेट कर रहा हूं। चलो एक दो एनिमेट करके मैं डाल देता हूं। देखो, ये जो लाइन है ऐसा हो सकता है, ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो अभी दो एग्जांपल और उससे पहले जो मैंने बताए वो सारे, ये तो क्लियर है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सॉरी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से पास हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट को वो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी हमको एक एग्जाम्पल लिख करके देना है कुछ ऐसा। ये काम भला कैसे हो पाएगा? इस काम को हम काफी आसानी से कर सकते हैं, और इस चीज को करने के लिए सबसे पहले हमें एक एज यूजुअल रफ जो लाइन है वो बनाना होगा, कुछ ऐसे। देखो, जो लाइन मैंने अभी यहां बनाए हैं उस चीज को आप ध्यान से देख लो। आप साफ साफ देख सकते हो ये जो एक्स एक्सिस है इसको -2 में टच कर रहा है, जबकि नीचे वाले जो वाई एक्सिस है उसको -3 में टच कर रहा है। राइट, ये बात तो आपको क्लियर है। अब चलिए वहां थोड़ा सा कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, यानी कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी होगी, -2, 0। चलिए इस चीज को पहले लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ऐसे आपको कोऑर्डिनेट्स लिख लेनी है, जिसको मैंने यहां भी लिख रखा है। और अब देखो चीजें कितनी आसानी से आप बना सकते हो। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये काफी कॉमन भी फ्यूचर में आपके लिए होने वाला है, क्योंकि अभी आप क्लास 9th या 10th में हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग अभी होने वाला है। तो ये चीज आप याद रख लो, y - y1 by x - x1 is equal to y2 - y1 by x2 - x1। काफी आसानी से इस चीज को आप लर्न कर सकते हो, और इसके हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कहीं भी कर सकते हो, बशर्ते उस लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स गिवन होनी चाहिए, जैसा कि यहां गिवन थी, या फिर हमने इसे थोड़ा सा दिमाग यूज करके फाइंड कर लिया। अब बच्चों, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। बस यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और बस आप यूं समझ लो कि आपका काम हो गया। मैंने क्या कहा था, y1 आप किसे मानोगे, 0 को, तो आपने लिख लिया। एक बार आप फिर से देख लो, x1 y1 x2 y2, बस उसी चीज को मैं यहां पुट कर रहा हूं। तो ये हो जाएंगे इज इक्वल टू x1, मैंने बताया था ना ये होगा। यहां भी ध्यान से आप वैल्यूज को डाल लीजिए, तो ये हो गए -3 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1, x2 - x1, यानी कि 0 -2। बस प्यार से इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। y बाई x + 2 इज इक्वल टू -3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2y इज इक्वल टू -3x - 3 2 6। और बच्चों, आपका काम हो चुका है। 2y + 3x + 6 इज इक्वल टू 0। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, अगर आप इसकी ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो वहां आपको दिख रहे हैं एक्चुअली में उसी इक्वेशन की या उसी लाइन की ये इक्वेशन है। यानी कि इसका ग्राफ जिस किसी भी तरीके से आप बनाना चाहो आप बना करके देख सकते हो, ग्राफ वही आएंगे।
तो इस तरीके से हमने एक ऐसे एग्जाम्पल को सामने रखा जिसकी जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसकी जो लाइन है या ग्राफ लाइन है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी, लेकिन 1 को किसी भी कीमत पे ये लाइन टच नहीं करेगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप चाहें तो एक दो बार और देख सकते हैं। इसमें मैंने काफी बड़ी कंसेप्ट को या फिर काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मेरे हिसाब से काफी कम समय में आपको एक्सप्लेन किया, और इस फॉर्मूला को डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में यानी कि जब आप क्लास 11 12th में जाओगे तो ये फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए काफी कॉमन हो जाएगा, लेकिन अगर आप 9 10th में हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।